अरे बेटी आओ आओ। अभी अभी हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ? बहुत थकी थकी लग रही हो। मंगत, बिटिया के लिए शरबत लाओ। जी। नहीं, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो बेटा? देखो ना, चेहरा पीला पड़ गया है। तो कितना बेटा पसीना हो रहा है तुमको। क्या हुआ? वो शहर में इतना सब कुछ। क्या हुआ? जिस वकील से मैं मिलने गई थी, इससे पहले मैं उससे मिलती, किसी ने उसका खून कर दिया। हे भगवान, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पता नहीं क्यों जरा जरा सी बात पे आजकल लोग एक दूसरे का खून करने पे आमादा हो जाते हैं। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं हम लोग। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक आदमी का फोन आया मुझे। उसने कहा कि मुझसे बुक स्टोर पे मिलना चाहता है। जब मैं उससे मिलने गई, उसने मुझे एक लिफाफा दिया, लेकिन इससे पहले मैं देख पाती उस लिफाफे में क्या है। कोई मेरा बैग छीन के भाग गया। और उस एनवेलप के साथ एक नोट था, वो पढ़ा था मैंने। नोट? क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि इस लिफाफे में प्रोफेसर महेंद्र की आखिरी वसीयत है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वसीयत के पीछे इतना सब कुछ क्यों। आप नई वसीयत भी तो लिख सकते हैं, और कोई पुरानी वसीयत के लिए किसी का खून क्यों करेगा? दुश्मनी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं बेटे। हो सकता है हमारे बीच का कोई दुश्मन हमारी वसीयत को लेके अपने फायदे की सोच रहा हो। फायदा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा, आपको तो याद ही होगा ना, आपने उस वसीयत में क्या लिखा था? हाँ याद है। हमने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी थी। तो फिर तो अच्छा ही हुआ कि वो वसीयत कोई छीन के ले गया। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? मतलब ये कि अब उस वसीयत की कोई जरूरत नहीं है। बाबा, आप एक नई वसीयत लिखिए और उसमें मेरे नाम कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त और मेरे पापा प्रोफेसर कैलाश नाथ जी, उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पे बिना किसी के सहारे खड़ी रहूं। शायद आप भी यही चाहते थे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इमरान, इमरान इधर आओ। ये देखो फॉर्म आ गया है, अब इसे जल्दी से भर देते हैं और जमा कर देते हैं। अरे पहले देख तो लो इसमें लिखा क्या क्या है। पूछते हैं कि लड़का गोद लेना है या लड़की। बेगम, बच्चा सेहतमंद होना चाहिए, फिर लड़का हो चाहे लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इमरान, और वैसे भी हमने तो तय कर ही लिया है कि हम बेटी ही गोद लेंगे। हाँ, और उसका खूब ख्याल रखेंगे ताकि वो हमेशा सेहतमंद रहे। शाबाश मियां शाबाश। अब की ना तुमने आंगनवाड़ी बहन जी के शौहर वाली बात। इमरान, मैं सोच रही थी कि अरे बेगम, वैसे ही जिंदगी में मुश्किलें कम है कि तुम भी सोचने लगी। इमरान अच्छा बोलो। मैं सोच रही थी कि अगर एक ऐसा ही फॉर्म
बच्चों के सामने रख दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि उन्हें कैसे माँ बाप चाहिए, तो उनका जवाब क्या होगा? मतलब उन्हें एक ऐसा पिता चाहिए जो उनके साथ हंसे खेले, या एक खड़ूस पिता तुम्हारे जैसा? मेरी तरह मैं खड़ूस हूं? अच्छा, क्यों ना ऐसा हो कि बच्चों से ये पूछा जाए कि उन्हें माँ कैसी चाहिए। ऐसी माँ चाहिए जो उन्हें रोज रोज बढ़िया पकवान बना के खिलाती रहे, या ऐसी माँ जो उन्हें रोज रोज जली हुई रोटी खिलाए। अच्छा मियाँ, एक बात बता दूं, इस पूरी दुनिया में तुम्हारे बच्चे को मुझसे ज्यादा अच्छी अम्मी नहीं मिलेगी। देख लेना तुम। मैं उसकी एक एक बात का ख्याल रखूंगी, उसके साथ खूब खेलूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। हाँ बेगम, हम अपनी बच्ची को खूब पढ़ाएंगे। और मैं तो चाहता हूं कि क्या है इमरान? हमारी बच्ची का अब्बू भी पढ़ा लिखा हो, ताकि उसे किसी और के सामने सर झुकाना ना पड़े। सिर्फ इसीलिए मैंने मास्टर जी से कुछ किताबें मंगवाई थी। ये देखो। मैं पढ़ूंगा बेगम, हाँ मैं पढ़ूंगा अपनी बच्ची के लिए, ताकि उसको खुदा की चौखट के अलावा किसी और के सामने सर न झुकाना पड़े। मैं पढ़ूंगा। मोहब्बत की राहों पे मास्टर जी जरा ध्यान दीजिए। हाँ दे रहा हूं। क्या? ध्यान? तो गरज पिया है। तुम्हारा मतलब अर्ज किया है? हाँ वही। आप टोकोगे तो भूल जाऊंगा मास्टर जी मैं। अरे ठीक है, बोलो बोलो। हाँ हाँ। मोहब्बत की राहों पे हम तुम अकेले हैं, कोई नहीं गांव में, बस आसपास पड़े मिट्टी के ढेले हैं। कैसा रहा? ललन भाई, क्या ये बहुत जरूरी है कि तुम ये शेर पढ़ के सुनाओ? आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो मास्टर जी। अरे नहीं ललन। अच्छा बोलो बोलो। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोल भी दो। अगर ऐसा है ना मास्टर जी, तो फिर आप एक शेर सुनाओ, फिर देखते हैं कि आप क्या कमाल करते हो। तो सुन लो। हाँ। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद में जब जख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं। बोलने भी दोगे? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें फिर से याद करने लगते हैं। वाह, सीधे दिल पे लगा है मास्टर जी। अरे आपके दिल में इतना प्यार भरा है तो इसे किसी को देख ही नहीं देते। अरे आप आ गए?
सब ठीक है ना? भाभी, इधर आओ। नमस्ते। आपके पत्रों के जरिए हमें ढेर सारी शुभकामनाएं, सुझाव और प्रशंसा मिल रही है। आपके पत्रों के जरिए हम आपके और भी नजदीक आ गए हैं और हमारे दर्शकों से रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। हमने आज किल्ली मनूर केरला से सिन्नू सेनन जी का पत्र चुना है। ये लिखती हैं कि मुझे क्योंकि जीना इसी का नाम है बहुत पसंद है। मैं इसके एक एक एपिसोड के बारे में माँ को बताती हूँ क्योंकि माँ को हिंदी नहीं आती। इतनी अच्छी कहानी दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारा पत्र है सिन्नू जी। हमें पत्र लिखने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। तुम एक झूठ हो और तुम्हारी भी वही सजा होगी जो बेवफाई की होती है। मौत निश्चित है तुम्हारी।